नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें एक ऐसे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं जो दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है और अब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने एक रशियन झंडे वाले तेल के टैंकर को जब्त कर लिया, जो रशियन पनडुब्बी की निगरानी में था। इस घटना ने अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। आगे चलकर यह यूक्रेन युद्ध की शांति बातचीत को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान के मुद्दे पर विवाद को और ज्यादा बढ़ा सकता है। चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्या ये सब मिलकर 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी आशंका पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेनेजुएला का मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, तकरीबन 300 अरब बैरल से ज्यादा। लंबे वक्त से वहां की सरकार और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था। 2025 के आखिर में अमेरिका ने वेनेजुएला की नाकाबंदी शुरू की। इसमें तेल ले जाने वाले टैंकरों को रोकना शामिल था। फिर जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक सटीक ऑपरेशन चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि इस कार्रवाई का जो मेन मकसद था वो वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल करना है। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनियां अब वहां जाएंगी, पुरानी तेल फैसिलिटीज को ठीक करेंगी और तेल का उत्पादन बढ़ाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल लेने की योजना बना रहा है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। ये तेल अमेरिका की एनर्जी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब वेनेजुएला जो इस तेल से जो कमाई करेगा उससे वो सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट ही खरीदेगा। इस पूरे मामले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मिलिट्री एक्शन से ठीक बाद एक और बड़ी घटना हुई जो रशिया को सीधे चुनौती देती है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रशियन झंडे वाले तेल के टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया, जो पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था। यह टैंकर वेनेजुएला से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकन पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने इसे 2 हफ्तों तक इसका पीछा किया, यहां तक कि यह जहाज कैरिबियन सी से भागकर अटलांटिक पार कर गया। दिलचस्प बात यह है कि इस टैंकर की रक्षा के लिए रशिया ने एक पनडुब्बी और बाकी नौसैनिक जहाज भी भेजे थे, लेकिन फिर भी अमेरिकन फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर से उतरकर इस जहाज पर चढ़ाई कर दी और इसे कब्जे में ले लिया। यह घटना आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच के इलाके में हुई। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज घोस्ट फ्लीट का हिस्सा था, जो पाबंदियों को चकमा देकर तेल का व्यापार करता है। इस जब्ती से साफ है कि अमेरिका अब रशिया के सामने भी अपने इरादों को नहीं बदलेगा, भले ही रशियन मिलिट्री पावर वहां मौजूद हो। इस टैंकर की जब्ती ने अमेरिका और रशिया के बीच के तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। रशिया ने इसे समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका से जहाज पर मौजूद रशियन सिविलियंस को सुरक्षित वापस भेजने की मांग की है। क्रेमलिन की ओर से बयान आए हैं कि अमेरिका की यह कार्रवाई न सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ है, बल्कि रशिया के इंटरेस्ट पर भी सीधा सीधा हमला करती है। रशिया लंबे वक्त से वेनेजुएला का समर्थक रहा है, वहां मिलिट्री हेल्प और तेल के व्यापार के जरिए उसका साथ देता रहा है। अब रशियन लीडर्स इस घटना को एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपनी फौज को सतर्क किया है और कहा है कि रशिया अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा। ये तनाव पहले से चल रहे मुद्दों को और ज्यादा तेज कर रहा है और जटिल कर रहा है। यूक्रेन युद्ध और ईरान का मामला। अब यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। 2022 से चल रहा युद्ध अब भी जारी है और शांति वार्ताओं की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वेनेजुएला की घटना ने इन बातचीत को और मुश्किल बना दिया है और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अमेरिका और रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर पहले से ही एक मत नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देता है, जबकि रूस वहां अपना कंट्रोल चाहता है। अब वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई ने रशिया को और ज्यादा नाराज कर दिया है, जिससे बातचीत में वो और सख्त रवैया अपना सकता है। जानकारों का कहना है कि रशिया अब यूक्रेन में और ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस भेज सकता है, ताकि अमेरिका को दिखाए कि वो कमजोर नहीं है। इससे शांति की संभावना और कम हो गई है। 2026 में युद्ध और लंबा खिंच सकता है और खतरनाक हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वेनेजुएला का मामला रूस के लिए ध्यान भटकाने वाला है, लेकिन यह यूक्रेन में उसके एफर्ट्स को प्रभावित कर रहा है। यह तनाव सिर्फ वेनेजुएला और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ईरान के मुद्दे पर भी अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ है। 2025 में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे, जिससे ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा था।
रशिया ईरान का बड़ा समर्थक है, वहाँ हथियार और राजनीतिक मदद देता है। और वेनेजुएला की घटना के बाद रशिया अमेरिका को ईरान के मुद्दे पर और ज़्यादा चुनौती दे सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, लेकिन रशिया इसमें बाधा भी डालता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। जानकार कहते हैं कि रशिया और ईरान की दोस्ती की सीमाएं हैं, लेकिन यह संकट अब एक नए लेवल तक पहुंच सकता है। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन और रशिया के बीच गहरी दोस्ती है जो 2025 में और मजबूत हुई है। चीन रशिया को यूक्रेन युद्ध में मदद दे रहा है, जैसे खुफिया जानकारी, ड्रोन्स, इक्विपमेंट्स आदि। दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। वेनेजुएला की घटना में चीन रूस के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो भी वेनेजुएला से तेल खरीदता था। इससे अमेरिका और चाइना का तनाव बढ़ेगा। ताइवान जैसे मसले पर और व्यापार यानी ट्रेड डील के मुद्दों पर तनाव बढ़ेगा। चीन का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई दुनिया की शांति को खतरे में डाल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सारी घटनाएं 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को, आशंका को बढ़ा रही है और कितना बढ़ा रही है? दुनिया में कई खतरे के पॉइंट्स हैं इस वक्त। कैरिबियन सी में वेनेजुएला है, यूरोप में यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट में ईरान है और एशिया में ताइवान है। अगर ये तनाव बढ़ता गया तो एक छोटी सी घटना बड़ा युद्ध शुरू करा सकती है। 2025 में ही दुनिया ने कई युद्ध देखे और अब अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच और ज़्यादा विरोध होना युद्ध की आशंका को बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2026 में रशिया और नेटो का टकराव हो सकता है या ताइवान संकट की संभावना भी काफ़ी है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को बातचीत से इस तनाव को कम करना चाहिए, वरना यह साल इतिहास में एक डरावना मोड़ बन सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे के दिनों में रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अगर उठाया तो दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। उम्मीद है कि विश्व लीडर समझदारी दिखाएं और युद्ध की जगह शांति को चुनें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।